हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ईटीएस के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो हमें बताना है ईटीएस के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है। विकल्प ए है O2 यानी कि ऑक्सीजन, विकल्प बी है साइटोक्रोम ए, विकल्प सी है साइटोक्रोम A2, विकल्प डी है साइटोक्रोम A3। तो इस प्रश्न में हमसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही पूछा गया है, किसमें? ईटीएस में। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के विषय में है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या होती है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है यह ऑक्सी श्वसन या जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं उसमें देखने को मिलती है। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। उसमें देखने को मिलता है यहाँ पर 7 वाहक द्वारा इलेक्ट्रॉन का वहन होता है। तो 7 वाहक होते हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का वहन होता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को एक अणु से दूसरे अणु में लेके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन यहाँ पर होता है इन 7 वाहकों के माध्यम से। तथा ये जो वहन होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वहां पर यह देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में यह देखने को मिलता है। यदि हम इसका आरंभ देखें तो इसका आरंभ इसका होता है कोएंजाइम Q से इसका आरंभ होता है और यह वहन होते हुए जाता है सभी साइटोक्रोम से होता हुआ ये जाता है। साइटोक्रोम के माध्यम से ये होता हुआ जाता है इलेक्ट्रॉन और अंत में यह सबसे अंत में जाता है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया अंत। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हुआ? अंत में किसने ग्रहण किया? इसे ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया गया। तो यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो बिल्कुल ये हमारा विकल्प ए जो है वो हमारा सही होगा। विकल्प बी है साइटोक्रोम ए, तो साइटोक्रोम ए अंतिम नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है साइटोक्रोम A2, यह भी अंतिम नहीं होता। विकल्प डी है साइटोक्रोम A3, यह भी अंतिम नहीं होता। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए ऑक्सीजन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।